हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं और आज आपके साथ मैं एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन शेयर कर रही हूं जो कि मुझे मिले हैं। जिस तरह से मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए हुए हो, बट मुझे भी एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन मिले हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डोंट वरी, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा कि अगर दूसरे दिन किसी का एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगी कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अवनीला खेरा ने गोल्ड मेडल जीता पैरा ओलंपिक में, ये राजस्थान की हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने 10 मीटर में गोल्ड जीता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में हुआ। ठीक है। दूसरा युद्ध कब हुआ, इसके साथ ही आप ये भी याद रखिए, सेकंड युद्ध भी याद रखिए, थर्ड युद्ध भी याद रखिए। हो सकता है कि अदर्स शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। तो सेकंड जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है। अकबर और हैमू के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था, मराठा प्लस अफगान के बीच हुआ था। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है, तो 63 है। और ये जारी कौन करता था, वर्ल्ड बैंक जारी करता था, लेकिन अब ये रिपोर्ट नहीं आएगी, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट बंद कर दी है जारी करना। ठीक है। क्वेश्चन चौथा ये पूछा गया था, फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी भारत की। ठीक है। तो रमा देवी थी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2020। देखिए मुझे ऐसा पता चला है कि एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन मतलब करंट आ रही है वो 2020 की आ रही है। ठीक है। तो आप 2020 की करंट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, 2021 मत पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जो एनालिसिस बता रहे हैं अपना जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं 2020 का आ रहा है, ना कि 2021 का। ठीक है। तो आईपीएल 2020 जो है स्पॉन्सर कौन था, ड्रीम 11 था। ठीक है। ये कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था। विजेता मुंबई इंडियंस थी और उप विजेता दिल्ली कैपिटल थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर आया था, नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ है, आपको मतलब किस नदी पर है और कहाँ है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन आए हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो भी जो उनके माइंड में जो इजी क्वेश्चन होता है वो बस वही बता पाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं बता पाते। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। ये तो सतलुज नदी पर है और एचपी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और ये देखिए याक संरक्षण केंद्र, ये रहने दीजिए, इसको मैं चेक करके बता दूंगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था, किस नदी के किनारे 4 राजधानियाँ स्थित हैं, तो ये डैन्यूब है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ, तो केरल 1921 में हुआ। ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है। क्वेश्चन ये आया था। तो रायमोना नेशनल पार्क, देखिए एक नया क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला है, तो याद रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे तो वो किसके कहने पर भारत में 1 साल की यात्रा की थी, तो ये क्वेश्चन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद रखना। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन आया था, उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई, तो 2016 में, ये याद रखिएगा। पीएम जनधन योजना कब स्टार्ट हुई, 2014 में, ये भी याद रखना। और उसके बाद एक खेती से आया था, फ्लोरीकल्चर वैसे पूछा गया था, लेकिन आपको अंगूर की खेती भी याद रखनी है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था, हिंदी भाषा किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। और कितनी टोटल भाषा हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है। 22 भाषाओं का वर्णन है, तो ये भी आपको याद रखना है, 8वीं अनुसूची याद रखनी है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि जब संविधान बना था उस टाइम 14 भाषाएं थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था, देखिए पूरा दिख नहीं रहा, ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आया था, वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी ने 2020 में संन्यास लिया था, तो मार्लोन सैमुअल्स थे। ठीक है। देखिए 2020 की करंट आ रही, तो उस हिसाब से आप 2020 ही पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन आया है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, ये सभी बच्चों को पता रहती है अधिकतर। ठीक है। ये कहाँ है, राजस्थान में, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या है, तो धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है। इसके साथ आया था, उदय भूमि समाधि स्थल किसकी मतलब किसका समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था, फ्लोरीकल्चर, तो फ्लोरीकल्चर क्वेश्चन आया था, मैंने आपको विटीकल्चर भी बता दिया है। ठीक है। सेरीकल्चर में रेशम की खेती होती है। ठीक है। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी इसमें से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, तो राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है। आप अपना एनालिसिस देखने पर फोकस कीजिएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।